Intimate Apparel Association of India. This is an apex body for India intimate apparel industry, also known as the hosiery industry. And it represents ये brands को, manufacturers को, distributors, retailers, raw material suppliers, ये सब को represent करता है lingerie, innerwear, sleepwear, swimwear, shapewear, activewear, leggings, socks and handkerchiefs. और ये बहुत ही important है कि this is a very very important part of a textile and apparel industry. It is currently valued at 40,000 करोड़, जिसका वैल्यूएशन करंटली 40,000 करोड़ है और 2010 से 15% ये हर साल CAGR हर साल ये ग्रो करते आ रहा है एंड डायरेक्टली ये 60 लाख लोगों को 60 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। राकेश जी को मेरा पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट तो ये जो इनिशिएटिव लिया है आपने लीडरशिप टीम ने, इसे बहुत ही मैं कमेंडेबल मानता हूँ कि ये टाइम पे यूनिटी और पॉजिटिविटी दिखाना। और हम ये टाइम लास्ट 1-2 साल में देख रहे थे कि सब लोग स्टेटमेंट्स बना रहे थे। जॉकी एक स्टेटमेंट बोल रहा था कि हमारा शेयर प्राइस 24,000 पे है, हमें और अचीव करना है, ये पॉसिबल है। आदित्य बिरला इनरवेयर सेगमेंट में बहुत अग्रेसिवली आ रहा था, बट अब आपको क्या लगता है पूरे इंडस्ट्री का क्या होगा? और ब्रांड्स, मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, होलसेलर्स, सबके लिए क्या एडवाइस है? तो आपका क्या टेक है कि ये इंडस्ट्री का क्या होगा और इन शॉर्ट सबके लिए क्या एडवाइस है? राकेश जी। सभी हम मिलके इकट्ठा, पूरी इंडस्ट्री इकट्ठा होके एक ही स्वर में एक ही दूसरे को सहयोग करें। हमारी इंटीमेट अपैरल एसोसिएशन की तरफ से भी सरकार को बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन गए हैं और इसमें हमने बहुत सारे रिलीफ पैकेजेस मांगे हैं और मुझे उम्मीद है कि सरकार उसके ऊपर सीरियसली उसके ऊपर विचार कर रही है। इसमें हमने सरकार से बहुत सारी इन टर्म्स ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज, इन टर्म्स ऑफ GST रिबेट, इन टर्म्स ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट्स फॉर सर्टेन पीरियड, एटलीस्ट 1 year और 2 years, तो ये सब चीज़ें हमने सरकार से मांगी हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सरकार हमारी, आज ज़रूरत है हमारे जितने भी चैनल पार्टनर्स हैं, रिटेलर्स, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सभी को इकट्ठा मिलके एक दूसरे के सहयोग देते हुए, हमारे सप्लायर्स एक दूसरे को सहयोग देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी बिजनेस, कोई भी इंडस्ट्री तब तक चलती है जब तक उसकी वेलोसिटी बनी रहती है। तो इस बिजनेस की वेलोसिटी को बना के रखना ये आप सबकी, हम सबकी प्राइम जिम्मेदारी है। सर मेरा क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिकली है कि आप टेक्सटाइल, फाइनेंस मिनिस्ट्री और अथॉरिटी से कांस्टेंट टच में हो, वहां से कुछ आपको इनसाइट्स मिल रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है हम लोग के लिए और ओपनिंग के बाद क्या हो सकता है? सम इनसाइट संजय भाई। सरकार एक्टिवली कंसिडर कर रही है। 2 दिन पहले हमारी जूम पर हमारे टेक्सटाइल ऑनरेबल मिनिस्टर्स श्री मैडम स्मृति ईरानी जी से भी डिस्कशन हुआ था। इसमें सब स्थानीय लोकल एसोसिएशन थे, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल मेंबर्स थे। उन्होंने कमिटी भी बनाई है। जो मेन 2 मुद्दे सरकार सोच रही है और जो हम मेन 2 मुद्दे कह रहे हैं, एक तो इम्पोर्टेंट है कि जो वेजेस हमें देने होंगे उसमें सरकार क्या सपोर्ट देगी, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल कि बंद हो के इन तक वेजेस दे पाएगी। तो सरकार ने PF, ESI ये डिटेल्स भी मांगी है कि कौन एम्प्लॉय कहाँ है। तो उम्मीद है उसके समथिंग रिलेटेड टू दैट विल हैपन कि सबको लोन दिया जाए विदाउट एनी सिक्योरिटी और कोलैटरल। RK जैन साहब, राजकुमार जैन साहब, अगर आपको मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। यू आर पॉपुलरली नोन एज द सॉक्स मैन, यू नो, बट आपको लोग जो आपके नजदीक है वो बोलते हैं कि आप कंप्यूटर से भी फास्ट है आपका दिमाग। एक खाली आपको पूछना था कि आपके जो भी 2020 के बिजनेस प्लान्स थे, रोड मैप थे, विजन था, उसमें कितना डिसरप्शन आएगा? एंड सेकेंड, आपका क्या एडवाइस है कि सभी एंटरप्रेन्योर्स जो भी है इसमें, ये इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चर हो, होलसेलर हो या रिटेलर हो, सभी इसमें से कैसे गो थ्रू करें और अपने गोल्स को कैसे मेंटेन करें? एक तो नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ हमको ध्यान देना है और प्रोडक्ट डेवलपमेंट उस रास्ते पे करना है, क्योंकि
अब जो सोचने का तरीका होगा लॉकडाउन खुलने के बाद, वो तरीका एक नया तरीका होगा इंसान का। पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम आ रहा है। हमारे हेल्थ रिलेटेड जो कंसर्न्स होंगे वो बहुत बढ़ जाएंगे। तो इसलिए जो नए प्रोडक्ट्स हम लोग डेवलप करें उसमें हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जैसे हम लोग योगा से रिलेटेड प्रोडक्ट्स या डायबिटीज से रिलेटेड प्रोडक्ट्स या अदर हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हेल्थ सेफ्टी के हिसाब से हो, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करें। नंबर 2, आई वुड से कि हमारी इंडस्ट्री में कंपैरेटिवली जो वर्ल्ड ओवर कॉस्ट है, वो कॉस्ट बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो कॉस्ट कटिंग मेजर्स, जिसको कहते हैं अपनी कॉस्ट घटाने का रास्ता, वो हमको बहुत सारा देखना है, जिसमें कुछ सजेशंस मेरे ये होंगे कि हम लोग वेस्ट रिडक्शन, किसी भी काम की टाइमलाइन की रिडक्शन करें, और जितने भी मैनुअली टास्क हम लोग करते थे उसमें अगर कोई तरीके से हम लोग ऑटोमेशन ला सके, ये कोशिश करेगा कि उसको कैसे कोई भी चीज घर में डिलीवर हो जाए। तो इफ दे कुड प्रोवाइड वन कैटलॉग, देयर कैटलॉग, ऑनलाइन कैटलॉग, एंड अरेंज टू डिलीवर थिंग्स, अंडरवेयर, सॉक्स, एवरीथिंग एट होम, जो ये कर पाएगा उसका बिजनेस कोई भी इफेक्ट नहीं होगा और बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा। यस, हितेश भाई, आपके लिए क्वेश्चन है। आप लीडिंग स्लीपवेयर और लाउंजवेयर ब्रांड के आप एक लीडर हो, एंड यू आर स्ट्रांगली प्रेजेंट इन मॉडर्न एंड ऑनलाइन रिटेल। आप मॉडर्न रिटेल में भी हो, ऑनलाइन रिटेल में भी हो। सो एक बार लॉकडाउन खत्म हो गया तो आपको क्या लगता है, मॉडर्न रिटेल का क्या चैलेंज रहेगा, ट्रेडिशनल रिटेल का क्या चैलेंज रहेगा, ऑनलाइन कितना इंपैक्ट कर पाएगा? सो आपका इंसाइट्स एंड एडवाइस हमें चाहिए। पहले हम कंजम्पशन की बात करें, जो रिटेल शेल्फ से कंज्यूमर तक जाता है, उसमें हमारी जो एस्टिमेट है वो कंजम्पशन ड्रॉप इंक्लूडिंग लॉकडाउन पीरियड फॉर द एनुअलाइज बेसिस पे 10% की उम्मीद है। ज्यादा से ज्यादा 15% ड्रॉप होगा कंजम्पशन। तो ये बहुत बड़ी नंबर नहीं है, और आई एम श्योर कि कुछ लोग ये नंबर सुन के ये बात कर रहे होंगे कि अगर इतना ही ड्रॉप होना है तो हम निपट लेंगे, या पीपल विल फील हैप्पी कि चलो यही अगर डीग्रोथ है तो ये मैनेजेबल है ऑन अ स्केल ऑफ 5 years के सब लोग 5 साल में ऑलमोस्ट डबल हुए हैं, तो एक साल में अगर 10% डीग्रोथ हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमें इसके साथ ये जो कंजम्पशन ड्रॉप है उसके साथ डिमांड को लिंक करनी पड़ेगी। कमिंग टू द चैनल्स नाउ, चैनल ऑफलाइन और ऑनलाइन दो टाइप के चैनल्स हैं हमारे। ऑफलाइन चैनल में हमारे एमबीओज है, होजियरी स्टोर्स है, लॉन्जरी स्टोर्स है, ईबीओज भी है और डिपार्टमेंट स्टोर्स है। ऑनलाइन में हमारे मार्केट प्लेस है, खुद की वेबसाइट है। तो सबसे पहले डिमांड कहाँ आएगी? तो हमारा मानना ये है कि सबसे पहले डिमांड जो है वो नेबरहुड स्टोर्स में आएगी, लॉन्जरी स्टोर्स में आएगी, एमबीओ में आएगी। तो इसकी जो इमीडिएट डिमांड आएगी वो नेबरहुड स्टोर में आएगी, एंड हमारी सजेशन ये रहेगी कि सब नेबरहुड स्टोर है वो एडिक्वेटली स्टॉक रहे। तो हमारा जो तरीका है, ऑनलाइन पे सब लोगों ने कार्ट में डाल के रखा होगा, लेकिन सबसे बड़ी चैलेंज ऑनलाइन को अभी जो है वो ये है कि बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो गए, उसका पूरा वैल्यू चेन जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हुआ है। ऐसे लास्ट जो डिमांड आने वाली है वो मॉल्स में आने वाली है, डिपार्टमेंट स्टोर में। उनको सबसे बड़ी चैलेंज है क्योंकि उसको हम कैटेगराइज इंडियन पब्लिक लग्जरी में गिनते हैं। सुनील भाई सर, माय क्वेश्चन इज टू यू। You are known as a dynamic leader with extreme positivity. आप एक पॉजिटिविटी ऑरा मैग्नेट, आपको जाना जाता है। तो अभी सर एक अपॉर्चुनिटी भी है, काफी लोग एंटी चाइना सेंटिमेंट इंडिया में और दुनिया में मान रहे कि चाइना को बॉयकॉट करो, चाइना से बॉयकॉट करो। तो क्या आपको लगता है ये सेंटिमेंट लंबा रहेगा? एंड सेकंड, क्या मेक इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट्स, या खास करके मेक इन इंडिया, क्या ये स्ट्रांग हो पाएगा कि ये डिफिकल्ट है? तो आपका इनसाइट सुनील भाई इस पे। जो आपने चाइना की बात की, लोगों के मन में डर है कि यस चाइना के काफ़ी चीज़ें जो बन सकती है। इसी पैनल पे अगर जो मैं देखूंगा, हम सभी लोगों के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक बीट कर सकती है। बट इस वक्त ज़रूरी है कि गवर्नमेंट, हम एसोसिएशन और सारी कंपनियां और सारा ट्रेड एक कोलैबोरेट होके, अगर जो हम चाहे, अगर हम जो अपनी पॉजिटिव एनर्जी लगा दी इस वक्त कि हम चाहे कि हम इस चीज़ को बीट कर सकते हैं, नए नए आइडियाज़, जैसा राकेश जी ने बताया कि ये टाइम है, समय है, और राजकुमार जैन ने भी बताया कि इस समय हम यूटिलाइज करें नए नए चीज़ों को इन्वेंट करने का, तो हम कहेंगे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफ़ी कैपेबल है। हम कि अगर जो सोचे
इसी इंडस्ट्री के लोगों को देखें, जो हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मशीन्स है, अगर जो हम ये सब चीज़ें लगाए तो जो रियली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ने जो मेक इन इंडिया का जो लेबल हमको जो स्लोगन दिया है, ये पॉसिबल है आज मैं कहूँगा करके कि हम ये मेक इन इंडिया काफ़ी चीज़ें ला सकते हैं, जो काफ़ी सेंटिमेंट्स, जो कंज्यूमर सेंटिमेंट्स है, जो ट्रेड सेंटिमेंट्स है और वर्ल्ड मार्केट के लिए भी जो सेंटिमेंट्स है, ये मेक इन इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा और हम काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ला सकते हैं और ये पॉजिटिव इस चीज़ का निकलेगा कि यस हम काफ़ी पॉजिटिवली इसको ले सके। मैं बहुत क्विकली हमारे डियरेस्ट अमूल मैचो मैन संदीप भाई, मैं आपको इफ आई कैन कॉल यू दैट ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन, कि और मुझे संदीप भाई आपसे कुछ इनसाइट्स चाहिए कि जो मिडिल मैन है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, होलसेलर्स है, दे विल ऑल्सो बी वेरी वेरी एडवर्सली इम्पैक्टेड, उनके ऊपर भी बहुत चैलेंजेस आएंगे क्योंकि कंजम्पशन नहीं है, कैश फ्लो नहीं है। तो आपके तरफ से कुछ इनसाइट्स है कि एक पॉजिटिव इकोसिस्टम और वैल्यू चेन को, ये पूरे वैल्यू चेन को मेंटेन करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर्स के लिए कुछ टिप्स, कुछ एडवाइस आपको? अपने बिजनेसमैन अपने मन में ये विचार भी आ रहे हैं कि भाई आगे में व्यापार किस ढंग से होगा। यहां पर एक बात आती है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आज अपने जब इस दौर से गुजर रहे हैं, व्यापारी आदमी का सबसे बड़ा है कि जैसा जो समय होता है उस हिसाब से अपने आप को वो परिवर्तित करता है और उसके हिसाब से अपने आप को ढालता है। मेरे हिसाब से आज अपने को 4 एरियाज के अंदर में अपने होलसेलर्स, डीलर्स को मेजर प्रॉब्लम आ रही है। एक है लिक्विडिटी इशू, नंबर 2 इज फिक्स्ड एक्सपेंस इशू, नंबर 3 इज डिमांड इशू, एंड नंबर 4 जो कि आज कोई नहीं सोच रहा है या कुछ सोच भी रहे होंगे तो वो है सप्लाई इशू। लेकिन अपने एक तरीके से फॉर्चुनेट है, इंडस्ट्री एक तरीके से फॉर्चुनेट है कि अपना जो रिक्वायरमेंट है वो फिर भी एक एसेंशियल आइटम है, वो अपना एक एसेंशियल आइटम के अंदर में ही आता है। तो इसके अंदर में जैसा दूसरी इंडस्ट्रीज के अंदर में दिक्कत आएगी, उतनी दिक्कत अपनी इंडस्ट्री के अंदर में टर्न अराउंड होने में नहीं आएगी। अपने इंटीमेट अपैरेल के अंदर में उतनी तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि आदमी आज कुछ और नहीं भी यूज कर रहा है तो इंटीमेट अपैरेल तो आज भी यूज कर रहा है। तो ये अपनी डिमांड साइड की बात हुई। 4th है सप्लाई। आज अपने सब जगह न्यूज के अंदर में देख रहे हैं कि माइग्रेंट लेबर जो है अपना काम छोड़ के सब अपने अपने घरों में चले गए। क्या वो माइग्रेंट लेबर इमीडिएट वापस आएगा? मेरे हिसाब से आने वाले 3-4 महीने तक कोई माइग्रेंट लेबर, जब तक सिचुएशन पूरी स्टेबलाइज नहीं हो जाती है, प्रोडक्शन सेंटर्स में वापस नहीं आएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए आज अपने को ये जो प्रॉब्लम्स अपने सामने में आ रही है उसका सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम तो अपने सबको मालूम है, व्हाट इज द सॉल्यूशन? मेरे को लगता है कि आज अपने जो डीलर भाई लोग हैं उनको इस प्रॉब्लम्स के लिए सबसे पहले तो जो लिक्विडिटी प्रॉब्लम है उसके लिए उनको जाना चाहिए। दे शुड एक्सेस मोर बैंकिंग सिस्टम, दे शुड टेक मोर एक्सपोजर ऑफ द बैंकिंग क्रेडिट। नंबर 2, रैशनलाइज योर स्टॉक्स। जैसे अपने बोलते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर में अपने को अपना बिजनेस को और एफिशिएंट बनाना पड़ेगा, तो एक डीलर के एंगल से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम क्या है? उसका सबसे बड़ा वर्किंग कैपिटल इन्वॉल्व होता है स्टॉक के अंदर में। तो उसको अपनी स्टॉक को बहुत रैशनलाइज करना पड़ेगा। उसको देखना पड़ेगा क्या मेरा फास्ट मूविंग आइटम्स है मैं उसमें इन्वेस्ट करूं, क्या मेरा स्लो मूविंग आइटम है उसके अंदर में मैं मिनिमम स्टॉक रखूं। तो ये एक अपना दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा हुआ, हर डीलर को ये इंश्योर चाहिए कि ही हैज अ रिलायबल सप्लायर विथ हिम, क्योंकि आने वाले टाइम में अपने लोग सब डिमांड की तरफ सोच रहे हैं, अपने को सप्लाई की तरफ नहीं सोच रहे हैं, जो कि वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। तो अगर आप एक रिलायबल सप्लायर से जुड़े हुए रहेंगे तो आपको बिजनेस करने में दिक्कत नहीं आएगी। चौथा, आपको अपना जो रिटेल बेस है उसको थोड़ा फिल्टर करना होगा। शेखर जी, आप यू आर सीईओ ऑफ इंडिया प्रीमियम लॉन्जरी ब्रांड एनामोर, लेकिन अभी काफी एक्सपर्ट्स का और काफी लोगों का ऐसे मानना है ओवरऑल इंडस्ट्री में कि प्रीमियम ब्रांड्स विल टेक अ हिट। लोग शायद वैल्यू फॉर मनी या सस्ते में जाएंगे, दे विल ट्राई टू कंजर्व देयर कैश फ्लो। तो आपका इसके लिए क्या टेक है, क्या इनसाइट्स है सर? तो ओवरऑल लेवल पे जैसे सबने कहा, मेरा टेक क्या है कि मैक्रो लेवल पे 2 चीजें हैं सर। एक तो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं और एक बिहेवियरल एस्पेक्ट है।
फिजिकल एस्पेक्ट है जो आज हम अभी देख रहे हैं, जो कि इमीडिएट शॉर्ट टर्म में है कि भाई लॉकडाउन हो गया है, सब चीजें बंद हैं, मार्केट्स क्लोज हैं, तो उसके कारण टोटल बिजनेस डिसरप्शन हो रहा है। जैसे कि कुछ लोगों ने अभी पीछे से बोला, अभी हम केवल बिजनेस बंद हो रहे हैं की बात कर रहे हैं, सप्लाई साइड में जो डिसरप्शन होंगे उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। 1.5 महीना 2 महीना पहले जब ये चाइना में चीज चालू हुई थी तो हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग काफी इस मामले में थे कि हमारे तक तो आएगा नहीं। सप्लाई के बारे में हम सोच रहे थे कि हमारे, क्योंकि स्पेशली हमारे केस में 50-60% ऑफ आवर RM एक्चुअली गेट सोर्स फ्रॉम चाइना, तो वो क्या होगा। समवेयर इन मार्च वी स्टार्टेड सेइंग कि चाइना तो अब ऑनलाइन आ गया है, उन्होंने बोलना चालू कर दिया कि अब आप माल कब उठा रहे हो हमसे RM, बट हमारे पास यहाँ पे सब चीज बंद हो गई। तो आई थिंक दैट्स गोइंग टू प्ले अ शॉर्ट टर्म रोल इन टर्म्स ऑफ इवन व्हेन थिंग्स ओपन अप। उसके बाद देयर, स्पेशली हम जैसे लॉन्जरी की बात करें जिसमें कि SKU इंटेंसिव बिजनेस होता है, साइज, कलर, स्टॉक्स बहुत ज्यादा होते हैं, उसमें आई थिंक देयर आर गोइंग टू बी सर्टेन चैलेंजेस दैट वील ऑल हैव टू गो थ्रू, व्हिच विल क्रिएट शॉर्ट टर्म डिसरप्शंस ऑन इट्स ओन, बट दैट विल गो अवे। ठीक है। दूसरी चीज जो हमको ये समझनी पड़ेगी कि अभी ये फेज्ड मैनर में होगा, कितने दिन होगा, आई थिंक आई मीन ऑल ऑफ अस आर कंजेक्चरिंग, अभी इसमें हमको कोई क्लैरिटी नहीं है, बट एक्सपेक्टेशन यही है कि 2-3 महीना ये डिसरप्शंस चलते रहेंगे। लोकलाइज लेवल पे, जिस लेवल पे रहेंगे, स्पेशली डिपार्टमेंट स्टोर्स, मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस में काफी टाइम लगेगा, तो ये बिजनेस को इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में करेगा। और कस्टमर का जो फियर है गोइंग आउट, वो भी इसके ऊपर रहेगा। स्पेसिफिकली कमिंग टू प्रीमियम ब्रांड्स और एनामर जैसे हम बात कर रहे हैं, सो ये बिल्कुल देखा गया है कि जब डाउन टर्न होते हैं तो कंज्यूमर डाउन ट्रेड करता है, कई बार गोज फॉर मोर वैल्यू फॉर मनी, और उसमें कुछ यहाँ पे भी लोग करेंगे, which will actually open up opportunities for some brands. I mean, हमारे इसी पैनल में मे बी some brands और elsewhere brands को मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा मेरी प्रीवियस कंपनी का, हेन्स का। 2007-8 में जब डाउन ट्रेंड आया था बहुत बड़ा, तो हेन्स वाज प्राइमरली अ वॉलमार्ट, के-मार्ट टारगेट ब्रांड, बट उस डाउन ट्रेंड के बाद मेसीज, नॉर्डस्टॉर्म में हेन्स को अपॉर्चुनिटी मिली थी बिकॉज कंज्यूमर्स वर लुकिंग फॉर बेटर वैल्यू और ग्रेटर इकोनॉमिकल वैल्यू, सो देयर विल बी ब्रांड्स व्हिच विल गेट दैट। फ्लिप साइड पे जो मुझे लगता है, जब ये इस तरह की चीजें होती हैं तो कई ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जो प्रीमियम कंज्यूमर्स हैं या जो कर सकते हैं, वो कुछ ट्रस्टेड ब्रांड्स के पास जाते हैं। सो इफ यू आर पार्ट ऑफ दैट ट्रस्टेड सेट ऑफ ब्रांड्स, दोज 2 or 3 ब्रांड्स, देन पॉसिबिलिटी है कि वो कांग्रेगेशन से आपको बेनिफिट मिलेगा। सो एट एनामर, while we know that these challenges are going to be there, we are working towards trying to address these things, and we are fairly hopeful that we should be get out of this standing and then grow after a few quarters, but next few quarters are going to be tough. राजेश सर, लास्ट क्वेश्चन आपको मेरे तरफ से, और फिर हम ऑडियंस से भी क्वेश्चंस लेंगे कि आपका जर्नी एक रिटेलर की तरह, यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी एज अ रिटेलर राजेश भाई, और टुडे आप लॉन्जरी ब्रांड लेडी केयर ओन कर रहे हो, बहुत अच्छा नाम है, रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, तो रिटेलर के लिए क्या इनसाइट्स आप देना चाहोगे कि रिटेलर कैसे अपने आप को संभाले और उसके आगे होलसेलर और ये लोग को कैसे संभाले? ओवर टू यू राजेश भाई। तो उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि डरने वाली बात नहीं है, पॉजिटिवली लेना है। ये जो जर्नी अपनी स्टार्ट हुई थी कि पहले जो हमारा अंडरगारमेंट्स था वो फैमिली स्टोर में बिकता था, लास्ट 30 ईयर से ये अंडरगारमेंट्स के स्टोर होने चालू हुए, और उस टाइम पे हमारे जो ये ट्रेडिशनल स्टोर है उसमें से 90% लोगों को अंडरगारमेंट्स कभी हाथ भी नहीं लगाया होगा और देखा भी नहीं होगा। उस टाइम पे उन्होंने एंट्री लिया और ब्रांड को खोजा, फैक्ट्रियों को खोजा, उनसे रिलेशन मेंटेन किया और आज इस तरह इस जगह तक पहुंचे। तो वैसे टाइम पे फाइनेंस भी नहीं था उनके पास और डर भी था कि सिर्फ अंडरगारमेंट्स की दुकान कैसे हो सकेगी और कैसे चल पाएगी और उसका खर्चा निकल पाएगा। तो ऐसे टाइम में भी वो निकल के इतने ऊपर तक आ चुके, तो ये वापस उनको करना है, उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। और ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी इंडस्ट्री होगी जिसके अंदर आप मोस्ट ऑफ ट्रेडिशनल स्टोर और मैन्युफैक्चर के डायरेक्टर दोनों एक दूसरे को जानते हुए होंगे। 90% ट्रेडिशनल स्टोर वाले मैन्युफैक्चर के डायरेक्टर को जानते हैं, डायरेक्ट फोन पे बात कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर और रिटेलर को जानते हैं, उनके नाम से जानते हैं। इतना जो क्लोजनेस है वो हमारी इंडस्ट्री में है। बाकी की कोई बड़ी इंडस्ट्रीज में इतने लोग एक दूसरे को, रिटेल को डायरेक्ट मैन्युफैक्चर जानता नहीं होगा, तो और एक दूसरे का सपोर्ट रहा है। एक जमाने में ऐसा था कि कितने रिटेलर और मैन्युफैक्चर को फाइनेंस करते, तभी तो बैंकिंग सिस्टम नहीं था इतना स्ट्रॉन्ग, तब कितने हमारे में से ही मैन्युफैक्चर होंगे कि उस टाइम पे हमको रिटेलर फाइनेंस करता था, और कितने रिटेलर ऐसे होंगे जब इनको दुकान देना था तो मैन्युफैक्चर उसको फाइनेंस करता था। तो टेम्पर वाली एक दूसरे के साथ चलता था। तो ये रिटेलर को घबराने की बात नहीं है। सवाल ये की है कि जब हम उस टाइम पे जो मेहनत करते थे वो मेहनत अभी करना है। हमारे साथ ऑलरेडी शाहनवाज हुसैन साहब ज्वाइन हो चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, अगर आप है तो यस। सो थैंक यू सर, आप आए ये एसोसिएशन में, ऑन बिहाफ ऑफ दिस एसोसिएशन एंड ऑल इट्स मेंबर वी रियली थैंक यू। कैसे
टफ टाइम्स पे अगर रूलिंग पार्टी का स्पोक्समैन, टेक्सटाइल के एक्स मिनिस्टर और हम सबके चहेते लीडर हमारे साथ आते हैं तो वी फील लॉट ऑफ प्राउड एंड मोटिवेशन। तो सर आपकी तरफ से एनी मैसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम आवर पॉलिटिकल लीडर्स, ये एसोसिएशन के लिए कोई मैसेज है क्या सर? तो मैं मानता हूं कि ये मुश्किल माहौल में आप समझिए इसको अलग अलग अंदाज में ले सकते हैं आप। इसको अपॉर्चुनिटी भी है बहुत बड़ी। अब तो बहुत सी चीज़ें लोग भारत में ही बनाने लगे हैं, हम चाइना पे बहुत डिपेंड नहीं होना, ये भी एक संदेश इसका गया है। और आप जानते हैं कि आपकी जो इंडस्ट्री है ये मास्क भी बना सकती है और बहुत सी चीज़ें बना सकती है जब तक ये लॉकडाउन है और जितने संसाधन है, क्योंकि रॉ मटेरियल भी आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं होगा, जितना होगा उससे आप क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं देश को और उसमें आपको प्रॉफिट भी कैसे हो सकता है, तो उस काम के नेचर को थोड़े दिन आपको बदलना भी पड़ सकता है। क्योंकि आप मास्क बना सकते हैं, आप पीपीई किट बना सकते हैं, आप बहुत चीज़ बना सकते हैं, ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो इश्यूज आपके हैं वो इशू सरकार के ध्यान में है, संज्ञान में। पहला अपील है कि मार्च का हम लोग ने हमारा जवाबदारी निभा लिया, लेकिन अप्रैल में मेजॉरिटी एंटरप्रेन्योर्स के पास कैश फ्लो और लिक्विडिटी का बहुत बड़ा इश्यू है। तो बैंक्स के तरफ से अगर लिक्विडिटी अच्छा मिलता है या वर्किंग कैपिटल लोन भी मिनिमम कोलैटरल या कम कोलैटरल, कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, तो हमें हमारे वर्कर्स का, हमारे टीम का ध्यान रखने में हमें कोई चिंता नहीं है। खाली लिक्विडिटी का एक बड़ा कंसर्न है। और दूसरा पॉइंट है कि सर ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि हम डबल मेहनत करेंगे देश के लिए, समाज के लिए, लेकिन मेक इन इंडिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर अभी ऑक्सीजन नहीं मिला, हमें अभी लाइफलाइन नहीं मिला, तो फिर बहुत दिक्कत हो सकता है। वी मे गो 5-10 years बैक। तो थोड़ा हमें अगर इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी और वेजेस के सब्सिडी में कि जो हम हमारी टीम को सैलरी को दे रहे हैं वो अप्रैल या मई 1 महीने के लिए, क्योंकि बाकी देशों भी दे रहे, हम कंपेयर नहीं कर रहे, हम हमारे से जितना होता है उतना हम कंट्रीब्यूट कर रहे और करते रहेंगे। बट खास करके वेजेस के लिए और क्रेडिट के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं लिक्विडिटी के लिए तो बहुत बड़ा साया हो जाएगा सबके लिए सर। नहीं, ये आपका प्रश्न सही है कि आपके पास लिक्विडिटी होगी तभी तो आप किसी की मदद कर पाएंगे, आप सैलरी दे पाएंगे। सर आपको पता है कि स्पोक्स पर्सन थी, हमारी अच्छे मित्र हैं, आज देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो उनको आपकी बात को पहुंचा दूंगा। पीएम ने इसकी 11 कोर टीम बना रखी है पूरे इशू को, फाइनेंस के इशू पर भी एक बड़ी टीम बनी है और आप सबसे इंटरेक्ट करके कुछ उसमें करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात मैं आपकी बात को वहां तक जरूर पहुंचाऊंगा। अब अपने ही जो शर्ट बनाने वाले हैं, इंडियन कंपनी बांग्लादेश में शर्ट बनवा रहे हैं जाके, क्योंकि वहां उनको लेबर सस्ती मिल गई, चाइना में बनने लगा। तो कई चीजें तो हम लोगों ने खुद इतनी बड़ी बड़ी गलती की है, खुदकशी की है खुद। आईटी का मतलब इंडियन टेक्सटाइल है और उस वक्त हमारी स्थिति यही थी। वो लाइन बड़ी पॉपुलर वन लाइनर हुई थी और मैंने टेक्सटाइल के जो बड़े लोग थे उनको एड्रेस करते हुए ये बात कही थी। लेकिन वो बांग्लादेश ने हमारा चाइना से भी कम नुकसान नहीं किया उसमें, क्योंकि उनके यहाँ लेबर सस्ती थी, यूनियन था नहीं, और वो सब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपना भी प्रोडक्शन वहाँ से कराने लगी। जापान का मिसाल दिया गया कि जिन कंपनी जो बाहर कंपनीज हैं वो आकर अपने मुल्क में ही बनाए और उसकी क्वालिटी और प्रोडक्शन को भी बढ़ाने का काम करें। तो मुझे बहुत उम्मीद लगती है। और टेक्सटाइल एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा रोजगार देता है, सबसे ज़्यादा, और इसलिए जो बेरोजगारी का प्रश्न है उसको टेक्सटाइल के जरिए ही एड्रेस किया जा सकता है। लेकिन अभी कई चीज़ें की गई हैं और इंडस्ट्री के मांग पर, जैसे आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं, ये जो आपका विषय है इस विषय को सरकार के ध्यान में है और जो लेबर मिनिस्टर हैं वो भी अच्छे हैं, इस पर काफ़ी काम चल रहा है।